नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बसंत बिहार में। तो जैसा कि पूरे बिहार का जो विधानसभा चुनाव है वो ख़त्म हो चुका है और जो कल से 7 तारीख को जो अंतिम 78 सीटों का चुनाव था वो समाप्त हो चुका और इसी के साथ साथ पूरे बिहार से जो चुनाव है वो ख़त्म हो चुका है। अब बारी है रिजल्ट की, लेकिन रिजल्ट 10 तारीख को आने वाला है। इससे पहले बारी होती है सर्वे की, एग्जिट पोल की, जो न्यूज़ चैनल वाले या बहुत सारी कंपनियां हैं अपने अपने स्तर से सर्वे करती है और उसे दर्शकों तक परोसती है। चलिए आज हम सारे जो भी न्यूज़ चैनल है या सर्वे की कंपनियां हैं उन सारे की हम एक ही जगह सर्वे जो है आप लोगों को दिखाने वाले हैं कि कौन सा न्यूज़ चैनल या कौन सी सर्वे कंपनी ने किस तरह का अपना रिजल्ट, अपना एग्जिट पोल दिया है। हालांकि ये अनुमानित होता है, कोई रिजल्ट नहीं होता है, लेकिन इसके आधार पे भी बहुत कुछ होता है। हालांकि ये एकाएक गलत नहीं हो सकता है, लेकिन कई बार चुनाव में इस तरह के भी देखे गए हैं कि एग्जिट पोल और रिजल्ट में खासे अंतर हुआ है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं एग्जिट पोल की तरफ कि कौन सी न्यूज़ चैनल या सर्वे कंपनी किस तरह से दिखा रही है। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं इंडिया टीवी की। इंडिया टीवी जो है वो एनडीए को 116 सीटें दे रही है, आरजेडी को 120 सीट दे रही है, एलजेपी को 2 सीट दे रही है और अन्य को 5 सीट देते हुए नज़र आ रही है। ये इंडिया टीवी की जो सर्वे है ये इस प्रकार दिखाता है, जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। उसका जो स्क्रीनशॉट है हम लगा चुके हैं। चलिए कर लेते हैं सी वोटर और एबीपी सर्वे की। चलिए एनडीए को जो सी वोटर और एबीपी सर्वे है ये एनडीए को 104 से 128 सीटें दे रहा है, ठीक है। उसके बाद राजद को सी वोटर और एबीपी सर्वे 108 से लेकर 131 सीटें दे रहे हैं और एलजेपी को 1 से लेकर 3 सीट, केवल 1 से लेकर 3 सीट दे रहा है और अन्य के हिस्से में 4 से लेकर 8 सीट जा रहा है। चलिए अब अगले हम सर्वे की बात कर लेते हैं। ये है TV9 भारतवर्ष। तो ये TV9 और भारतवर्ष, TV9 भारतवर्ष इस तरह से अपना सर्वे दिखा रहा है। एनडीए को 110 से लेकर 120 सीटें दे रहा है, राजद को 115 से लेकर 125 सीटें दे रहा है। जो चिराग पासवान है उनकी पार्टी को 3 से लेकर 5 सीटें दे रहा है और अन्य को 10 से 15 सीटें। ये अन्य को जो TV9 भारतवर्ष है ये अन्य को कुछ ज़्यादा ही दिखा रहा है, खैर अपनी अपनी। अब एक जो सर्वे कंपनी है जन की बात, ये एनडीए को 91 से लेकर 119 सीट दे रहा है और राजद को 116 से लेकर 138 सीट दे रहा है, एलजेपी को 5 से लेकर 8 सीट दे रहा है, अन्य को 3 से लेकर 6 सीट दे रहा है। चलिए अब टुडे चाणक्य की हम बात करते हैं। टुडे चाणक्य एक बड़ी जानी मानी कंपनी है सर्वे की। अब इसकी हम बात करते हैं कि ये क्या कहता है। तो एनडीए को ये मात्र 55 सीटें दे रहा है। जो टुडे चाणक्य सर्वे है ये एनडीए को मात्र 55 सीटें दे रहा है, राजद को 180 सीट दे रहा है, ये एक्यूरेट में ही रखा हुआ है और पासवान और अन्य को जोड़ते हुए 8 सीटें मात्र दे रहा है। ये टुडे चाणक्य का है और ये एक तरह से कहा जाए तो विश्वसनीय भी, जो इसका इतिहास रहा है कुछ विश्वसनीय रहा है। तो इसमें पूरी तरीके से जो राजद है वो पूरी तरीके से आगे, यानी बहुमत से बहुत ज़्यादा आगे दिख रहा है और एनडीए जो है वो बहुमत से बहुत पीछे दिख रहा है। चलिए अब हम एक और कंपनी की बात कर लेते हैं। ये है एक्सिस माई इंडिया। एक्सिस और माई इंडिया दोनों अलग अलग हैं। ये एनडीए को 69 से लेकर 91 सीटें दे रहे हैं, राजद को 139 से लेकर 161 सीट दे रहे हैं, पासवान को 3 से लेकर 5 सीट दे रहे हैं और अन्य को 6 से लेकर 10 सीटें दे रहे हैं। इन सभी में अगर देखा जाए
तो पूरी तरीके से जो राजद है या जो महागठबंधन है उसकी सरकार बनते हुए नज़र आ रही है, लेकिन जो टक्कर है वो पूरी तरीके से कांटे का है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं लास्ट में एनडीटीवी का। एनडीटीवी है, उसने भी सर्वे कराया है और उसके सर्वे में एनडीए को 130 से लेकर 150 सीट मिल रहा है। ये एक अनुमानित है, हालांकि एनडीटीवी का ही इस तरह का सर्वे है, नहीं तो बाकी अगर सर्वे में देखा जाए तो कहीं कांटे की टक्कर दिखाया जा रहा है, नहीं तो कहीं पे महागठबंधन की सरकार बनते हुए दिखाया जा रहा है। लेकिन एनडीटीवी है, ये एक एनडीए को 130 से लेकर 150 सीटें दे रहा है, राजद को 80 से लेकर 100 सीटें दे रहा है, पासवान को 0 सीट यानी एक भी सीट नहीं मिल रहा है, और अन्य को 15 से लेकर 25 सीटें दे रहा है। तो इन जो सर्वे है, जो एग्जिट पोल है जी, जो भी न्यूज़ चैनल या बहुत सारी कंपनियां इसमें करती है, तो इसमें अधिकांश को अगर देखा जाए तो ये महागठबंधन को सरकार बनाते हुए नज़र आ रही है। अगर एक एनडीटीवी को छोड़ दिया जाए तो एनडीटीवी जो है वो एनडीए को स्पष्ट बहुमत दे रहा है, लेकिन अगर बाकी जैसा कि आप लोगों ने देखा उनमें आप देखेंगे तो अधिकांश को महागठबंधन की सरकार बनते हुए नज़र आ रही है और इसमें बहुत ही कांटे का टक्कर दिखाया गया है। हालांकि जो ये अनुमानित सर्वे होते हैं, जो एग्जिट पोल होते हैं, ये किसी भी तरह से पूरी तरीके से सत्य तो नहीं होते हैं, लेकिन सत्य के आसपास ज़रूर होते हैं। इसका इतिहास ऐसा रहा है, लेकिन कई बार इतिहास इस तरह का भी देखा गया है कि पूरी तरीके से इतिहास पलट गया है। यानी जो ये सर्वे करने वाले हैं दिखाए कुछ और है, और जैसा कि 2015 का ही आप लोग आंकड़ा देख सकते हैं, उसमें अधिकांश जो है सर्वे करने वाले जो भाजपा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सीटें दे रहे थे, लेकिन हकीकत इसके उलट हो गया। तो ये एक अनुमानित है और अनुमानित सर्वे ही अभी आ रहा है। फिलहाल 10 तारीख को ये पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएगा कि ऊँट जो है वो किस करवट बैठ रहा है, यानी किसकी सरकार बनते हुए नज़र आ रहा है। फिलहाल जो अधिकांश सर्वे वाले हैं वो कांटे की टक्कर दिखा रहे हैं और कुछ सर्वे वाले राजद को स्पष्ट बहुमत की ओर ले जाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।